दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान ध्यान करना ना करना, पर माघ माह की पूर्णिमा के दिन भूल कर भी यह काम मत करना ना, माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करना चाहिए। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा थी, पूरे 144 सालों बाद आई है, करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या वो बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी खास माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमातीत के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात को विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जाएंगे, इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धन वीडियो साबित होने वाला है। तो आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द हो सके। इसीलिए नोटिफिकेशन वो जो बेल आइकन बनाओ तो उसको भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच से ही देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा। और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से दिन काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पास में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लास्ट की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी नहीं सफलता हासिल। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पर जाए तो जितना इन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही इन काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म गणेश और देवी लक्ष्मी को माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माँ की पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का वास होता है और के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज कल बिना लता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि माँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में माघी पूर्णमति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है। तिथि इस दिन किए गए उपजाप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मास महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा स्त्री का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैधपूर्ण धर्म को प्राप्त होते हैं। शास्त्री के अनुसार पूर्ण मंगल काहे तीर्थ पर कुछ ऐसे कार्य है जिनको करना वर्जित बताया गया है।
ऐसा करने से देश को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण की नाराजगी, माता रश्मि की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानती है कौन सी कार्य है जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माँ की पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत पंडित हो जाता है। आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो जाते हैं और माता तुलसी को कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो माँ लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाते हैं, जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी मांगी कोरोना से भी था, इसलिए आपको पाप लग सकता है। इसीलिए आपने अनजाने में गलती से भी मांगी पूर्णिमा यानी कि 12 घंटे में उसी में जल ना लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिवार में भी ऐसी गलती ना हो जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में कि हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मां मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वन से हीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा के महिलाओं पुरुष घर में सामूहिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई नहीं या क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान नाग या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन गोल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं, या तुलसी मैया के पौधों के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं तो आप उन्हें भी धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ पूर्णिमा की तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माँ की पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पूर्ण समझकर किया गया धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है।
थोड़ा संयोग बनने जा रहा है क्योंकि इस समय पे राज्य में महाकुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माँ के गुणों के भी महत्वता कई गुना अधिक बढ़ गई है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पुण्य पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बैठने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तो उसी माता से जुड़े यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जल रही सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस माह के कोरोना के दिन जिस प्रतीक को मामूली योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धर्म लक्ष्मी योग और नारायण योग। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में पूर्णमाधिक और सम्मान बेहद ही दुर्लभ होता है। किए गए शुभ कार्यों से जुग्न में सुख संबंधी मूल्य आती है। दोस्तों से कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी दुखियों का निवास होता है, और किसी विशेषज्ञ जैसे कि पूर्णिमा पर तुलसी माता की अगर पूजा का करती है तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और हरेली समस्याओं का निदान पूर्णिमा के दिन विशाल रूप से हो जाता है। माता तुलसी एवं सारे ग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी सेवा बढ़ती रहती है। इसीलिए इस मुंशी माता से जुड़ाई या उच्च उपाय हमारे को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। बिना भगाए अंत तक देखे, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाव भी प्रबल हो जाए। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत वो आपके घर में उन्नत हो और भगवान श्री विश्वनायक का अति बन। और अगर आप चाहते हैं कि श्री की कृपा से आपके जीवन ही समझ कोई प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्चे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जी को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए महालक्ष्मी। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाने, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट पास में अपनी राज भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राज के अंदर कोई भी ऐसा हो जैसे करके आप इस माह महीने की पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो अगर हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी सस्पेंड जरूर कर लेंगे। दोस्तों, मान्यता है कि माघ माह की सूर्य पक्ष की पूर्णिमा तिथि आने की माह की पूर्णिमा के लिए उपासक का लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का आवाज बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा को एक के रूप में जानते हैं। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से, विशेष पुण्य के पास अपने दोस्तों माघी पुण्य का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप काल से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता कार्य करने वाले पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ समाचार सती की वे विशेष कृपा में लगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दोस्ती महीने की जड़ से जुड़ाया वह कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो पर हम आपको बताने वाले हैं, ये ऊपर उन लोगों के लिए जिनका साथ नहीं दे रहा है। उन दिन के लिए हर बात बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हत्या के समूह में मौजूद ग्रहण आपके अनुकूल नहीं चल रहे, आपकी कुणाल के किसी भाव में कोई ग्रह उग्र स्थिति में है, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए ज्योतिष साल में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाले तो देखिए आपको कन्या क्या है कि माघी पूर्णिमा से एक दिन और तुलसी महीने की दुर्ग व पूजा करने के बाद थोड़ी सी जड़ निकालने। अब एक दिन पूर्व हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी भैया को न तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें इस सब को दे देना। अब उसी जड़ को आपको प्रकाश की पूजा कर लचने के पूजा करने के बाद उस जड़ को लालगंज के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लेते। ऐसे लालगंज के धागे में पिरोकर गले या कलाई में बांधने के पुरुष हो तो दही ने बूझे और महिलाओं को गाली। गोगो में कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्णिमा के दिन की शुरुआत का रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को लाभ के लिए दिखाएं माँ की। इससे में कुर्सी के साथ आपको माता लक्ष्मी जी की आसीन कृपा प्राप्त होगी। वहीं यदि आपके जीवन में टेंशन का दौर चल रहा है, यदि वह रोड या बच्चों के भविष्य को जड़ वाली माला भेज कर ला सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। ना मिले तो हमारे वीडियो के प्रोडक्ट में जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जड़ वाली माला को गंगा जलते हैं, घर के गले में उदाहरण पर लेना निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ ही आपके ग्रीन टन में कमी आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। वहीं दोस्ती
यदि आज या आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त स्थित है, यानी कि यदि आपके परिवार के सदस्य यदि किसी की रोक लग जाती है या घर के सदस्यों को यदि बार-बार पर नजर लग जाती है, तो पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के जड़ को अपने घर की पूजा वाले स्थान पर पीले कपड़े में लपेटकर पूरे दिन वहीं रहने दें। फिर अगले दिन पौधे की जड़ को उसी के कपड़े मिलने पर आपको माँ की मूड में नजर करने वाले ऐसे अच्छे उपाय बताए जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ को रास्ता समझते हैं, सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, विष्णुदान लक्ष्मी को हाथी भी है, घर में जाती है। सोने का हाथी भी इस दिन अपने घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। यह राहु के इससे घर में शांति के रहती बुरे है प्रभाव को होने से लोकप्रिय हो। पीली कौड़ी को देने लक्ष्मी का पति कुछ सफेद कौड़ियों को केशों या हल्दी के भीगों को उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखे। ये कौड़ियां हर लक्ष्मी को आकर्षक करती हैं, तो उसको चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर इसमें ताले के सिक्के रख उसे गढ़ भी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षा पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। माघ महीने के पूर्णिमा के पूजन में उसकी भी पूजन होती है। भक्तों, एक काम या ताम्र प्रश्न में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर ऊपर नारियल लिखा होता है। कलर्स पर रोली से स्वास्तिकता चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी। यदि दोस्तों माँ रश्मि की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके साथ मुखौला दीपक जलाना चाहिए। माघी पर यह कार्य अवश्य कीजिए। अभी कार्य अच्छा है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला और आर्थिक मामलों में उन्नत होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रश्न सबसे अधिक है। माता की पूंजी स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, माँ की पूर्णिमा की रात को घर में और घर के पास हर जगह माघी पूर्णिमा की रात को दिवाली में गाय के दूध से निर्मित का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। माघी पूर्णिमा की रात को धोता दी और लक्ष्मी पूजा के दौरान जला जाती है। तुलसी के पास चौथा दिन, दरवाजे के बाहर 5वां दिन, पीपल के पेड़ के नीचे दिए पास के किसी मंदिर में 7वां कचरा रखने वाले स्थान का 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, गिरामा खिड़की बरामद छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर चला सकें। माघी पुण्य को कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भूमि स्रोतों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पाल सके और पीले रंग के साथ भात आदि पसंद है। कम से कम गया शुक्रवार को जो भी कोई व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर सकती है, जिसके मंदिर में उन्हें शांति और समृद्धि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। इसी के साथ मासी पूर्णिमा के लिए मसूदिया को सहज के रूप में बुद्धि, सुख और मधुरता बुद्धि होती है। बुद्धि भी महान विद्वान बन जाता है। कार्य को सब बनकर व्यक्ति हर चीज में पंखा पा सकता है। तो ये दोस्तों के दिन किए जाने वाले विशेष पाल के बारे में एवं जाने कि उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको वर्तमान माह की कोई मदद के दिन अपने घर जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, और ये कौन को करें, मूड, पंखा पूरी खोज या उपाय, लेकिन लोग आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो हमारे चैनल लक्ष्मी को सब्सक्राइब जरूर करें और माता रानी की हमें जीवन विशेषता प्राप्त करने के लिए तो हमें लक्ष्मी माता जरूर ले दें। दोस्तों, हमको लोग ही पवित्र माना जाए। भगवान कृष्ण जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा या प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवताओं को योम ग्रहों का वास माना जाता है। पूर्णिमा के लिए इसके उपाय से व्रत के जन जमानत के दुख दूर हो जाते हैं। धन्यवाद।